ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, ए रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम, ए रमज़ान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा। आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ सहरी का टाइम हो चुका था और आज मैं उठ गई थी जल्दी, तो मैंने सोचा थोड़े काम कर लिए जाएँ। कुछ काम करने के बाद जो सिम्बा ये मुझे फॉलो करने लग गया था। मैं जहाँ जा रही थी तो ये मेरे पाँव में आए जा रहा था, तो उसको उठा के मैंने थोड़ा सा प्यार किया है। उसके बाद जो है वो इसने जो है ना मेरा पीछा छोड़ा है। उसके बाद ही आज कोई भी था नहीं था सहरी में, मुझे अकेले सहरी करनी थी क्योंकि सबको लग रहा था कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। तो मुझे भी काफ़ी डेज से जो है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो मॉर्निंग में उठ गई थी, मेरी आँख खुल गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं उठ ही गई हूँ तो रोज़ा रख लेते हैं। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने रोज़ा रख लिया था और मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही थी पराठा। आटा बहुत ज़्यादा सख्त था क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो बड़े प्रॉब्लम हो रही थी उसको बनाने में, पेड़ा वगैरह और बेलने में। लेकिन अब फिर भी मैंने बना ली, जैसे जैसी बन रही थी। मैं अकेले सहरी कर रही थी सुबह, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। हम बहुत थोड़े से फैमिली मेम्बर्स हैं, 3, तो उसमें से भी कोई एक रोज़ा ना रखे तो वो रौनक ही नहीं होती है। मैं कहती हूँ ज़्यादा बड़ी सारी फैमिली होनी चाहिए, 8-10 लोग होने चाहिए, उसमें सब उठें, सुबह थोड़ा शोर शराबा हो और सब कोई उठ ना रहा हो, उसको ज़बरदस्ती उठा रहे हो, कुछ इस तरह का सीन होना चाहिए। मतलब कि आपको पता चलना चाहिए कि आप लोग सहरी के लिए उठे हो। और हमारे घर में ये होता है कि बस आप जो है वो आराम से सब उठ जाते हैं, सब बड़े बड़े हैं और बस सहरी खा लो बस सुकून से। कोई वो चीज़ सीन नहीं होता ना रौनकों वाला, और थोड़ा सा वो जो था ना बोल बलारा टाइप कि तुम उठ नहीं रहे, उठ जाओ और सहरी का टाइम हो गया है, ये वाला सीन। तो जी ये थी मेरी सिंपल सी छोटी सी सहरी और इसको मैंने कर लिया था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा, मैं वैसे गर्मी में चाय नहीं पीती हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी चाय की कुछ डेज से, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा चलो इसके बाद मैं थोड़ी सी चाय भी बना लेती हूँ। तो वैसे तो चाय हमारे घर में छोटी सिस्टर ही बनाती है, मैं नहीं चाय बनाती हूँ, वो बहुत मज़े की चाय बनाती है। लेकिन अब वो सो रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने लिए चाय खुद ही बना लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अलग वाली चाय पी जाए, तो मैंने इलायची वाली चाय बना ली थी। उसके बाद सहरी का टाइम ख़त्म हुआ, नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और मैं सो गई थी। और उठ के बाद 2 बजे जो है ना वो आँख खुली है, जब टाइम हो गया था ज़ोहर का। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो बादल आ गए हैं और इतना मज़े का मौसम हो गया था, इतना मज़े का, इतनी हवा चल रही थी और मैं अंदर बैठी एक्साइटेड हो जा रही थी कि कहीं चलते हैं, कहीं चलते हैं और जो है ना मतलब कि मौसम एंजॉय करके आते हैं। और माशाल्लाह से रोज़े भी ठंडे हो गए हैं। और अब तो गर्मी तो पहले भी नहीं थी, मेरा ख्याल है। अगर आप बाहर जाओ तो ही गर्मी लगती है, अगर आप घर पे रहो तो गर्मी है ही नहीं बिल्कुल ना। तो उस वजह से जो है ना मौसम बहुत ठंडा हो गया था। जहाँ मैं सहरी के बाद ब्रश कर रही थी, क्योंकि दांतों में जो रह जाता है ना वो बड़ा डिस्टर्ब करता है, बड़ा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा दोपहर में उठ के भाई के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट करने के बाद, तरले विनती करने के बाद वो एग्री हुआ है। ये कहता है चलो तुम लोग को एक राइड जो है ना वो मैं दिला लाता हूँ। उसके बाद जो आनी थी कज़न, मामू की बेटी जो है मेरी कज़न, उसकी ईद आनी थी, हम लोग उसकी तरफ गए थे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ईदी में क्या क्या आया है। और वो काफ़ी सुपर एक्साइटेड थी क्योंकि उसकी ईद आनी थी। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी ईद माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी, अल्लाह उसे पहना नसीब करे। और वो जो एक्साइटेड थी अपनी ईदी के लिए, मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करना था। तो ये थी उसकी टोटल ईदी। और इसको उसने मुझे मैसेज किया कि फ़ातिमा आप भी आ जाएं जल्दी से, मैं अपनी ईदी जो है ना वो खोलने लगी हूँ। और मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहा हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। वो बेचारी रुकी हुई थी क्योंकि मैंने व्लॉग का थोड़ी सी वीडियो शूट करनी थी और वो मेरा वेट कर रही थी और मैं बस फ़ौरन से भागी गई। ये उसका एक स्टिच सूट था और इसके साथ मैचिंग बैंगल्स थी, चूड़ियाँ, और एक और ड्रेस था,
ये मेरे हाँ ये कुस्सा था, ये सैंडल से कुस्सा था और इसके साथ एक और सैंडल से। बहुत मज़े की और बड़ी डिसेंट सी और एलिगेंट सी चीज़ें थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। स्पेशली उसका जो स्टिच सूट था, बहुत अच्छा से डिज़ाइन भी किया हुआ था और बहुत अच्छे से स्टिच हुआ था। ये भी एक ड्रेस था, ये भी आपको मैं खोल के भी दिखाएगी ये। और सबसे मज़े की जो थी ना, ये मिठाई थी, बहुत मज़े की थी और हमने काफ़ी खा ली वहाँ पे बैठे बैठे ना, ईदी देखते देखते ही काफ़ी सारी हम लोग खा चुके थे। तो ये एक अनस्टिच सूट था उसका, और ये इसके साथ वो पहला जो है वो दुपट्टा था और ये शर्ट थी और ये इसकी बैक साइड थी। अच्छा, ये कलर यहाँ पे थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है, ये वाइट कलर नहीं था, ये बड़ा प्यारा सा बेबी पिंक कलर था और बड़ा अच्छा लग रहा था, कंट्रास्ट था इसका पर्पल के साथ। तो ये यहाँ पे थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है, बट ये बेबी पिंक कलर था। उसके बाद एक ये वाला ड्रेस था, ये भी अनस्टिच था जो वो अब दिखाने लगी है। सारे ड्रेसेस बहुत मज़े के थे। ये शर्ट थी, बहुत अच्छा था इसका भी कंट्रास्ट, और इसके साथ जो है वो प्लेन ट्राउज़र था और ये स्लीव्स थे और उसके नीचे जो है वो दुपट्टा था। बहुत मज़े का, ये भी येलो येलो सा कलर था और बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। और उसके बाद जो छोटी मोटी एसेसरीज थी साथ में जो ड्रेसेस के साथ होती हैं, ये एक कड़ा था, ये उन्होंने जो स्टिच सूट दिया था ये सारी मैचिंग उसके साथ की थी उन्होंने। और ये येलो जो है वो बैंगल्स थी, एक और बैंगल्स का सेट था, वो भी अभी दिखाते हैं आपको। और ये 2 रिंग्स थी। आप मुझे बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी। ये एक कैचर था और ये कौन मेहंदियाँ थी 2, और ये था एक बड़ा वाला सेट चूड़ियों का, और ये सैंडल से। अच्छा, ये देख लें, ये इसका स्टिच सूट था, ये बहुत मज़े का था। इसका गला भी बहुत अच्छा बना हुआ था, ऐसा लग रहा था रेडीमेड है, बट उन्होंने ये खुद मतलब खुला कपड़ा लेकर जैसे अनस्टिच सूट होता है और फिर स्टिच कराया था। इसका ट्राउज़र का जो डिज़ाइन था वो भी मज़े का था, और सबसे मज़े का था ये दुपट्टा, इस पर जो लेस लगी हुई है। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी दुपट्टा डिज़ाइनिंग की, उसमें फिर डिटेल में दिखाऊंगी आपको इस ये वाला दुपट्टा भी इसका। और ये कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा था, येलो के साथ पर्पल, थोड़ा हट के कंट्रास्ट था, वरना वो एक ही तरह के कंट्रास्ट देख देख के ना और पहन पहन के बंदा बोर हो जाता है। और ये 2 ड्रेसेस जो थे, ये छोटे बच्चे हैं इसके भांजे, ठीक है, उनके लिए थे। एक भांजे के लिए था और एक भांजे के लिए था। ये अब डिटेल में जो है वो सैंडल्स भी देख लें, कितना डिसेंट सा और नाजुक सा जो है ना ये सैंडल था। ये गुस्सा था और ये अब सारी पैकिंग हो रही थी कि संभाल ली जाए चीज़ें। और उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था और अफ्तारी में गेस्ट वगैरह ने अफ्तारी की, उसके बाद वो चले गए और उसके बाद हम लोग टूट पड़े थे कोई ट्रे में शुरू हो गया था, क्योंकि सुबह से रोज़ा था सबका और सब वेट कर रहे थे, मतलब गेस्ट वगैरह हमने उनके साथ बैठ के खाया, लेकिन थोड़ा तमीज़ वाला खाते हैं ना उनके साथ बैठ के। और उसके बाद तो जैसे ही वो गए, उसके बाद हम लोगों ने एक जो है ना वो एक राउंड जो है ना वो दोबारा से लगाया था। बहुत मज़े का और टेस्टी खाना था। उनकी बड़ी सिस्टर, उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने सब कुकिंग की थी, सब चीज़ें उन्होंने बनाई थी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आए थे वो कोफ्ते थे, बहुत ज़्यादा जो मुझे पसंद आए सब में से वो कोफ्ते। एक्चुअली मैंने खाया ही कम था, मैंने सिर्फ बिरयानी और कोफ्ता ही खाया था उसके ऊपर डाल के बिरयानी के, तो इस वजह से मुझे दोनों चीज़ों में से दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी अपनी अपनी जगह पे। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और मैं आज फर्स्ट टाइम था रमज़ान में जब मैंने कुकिंग नहीं की थी। मैं कहती हूँ ऐसा ही होना चाहिए, हर रोज़ ना कहीं पे इफ्तारी होनी चाहिए ताकि आपको कुकिंग ना करनी पड़े। वैसे मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना, मैं कहती हूँ मैं सारा दिन किचन में काम कर सकती हूँ, बट मेरी तबीयत नहीं ठीक, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी थकावट फील हो रही है, इस वजह से ना मैं चाह रही थी कि इफ्तारी होनी चाहिए ना रोज़ किसी ना किसी के घर में। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और बताइएगा ईदी कैसी थी।